हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बईर जो द्वितीय अध्याय रही तार प्रश्न उत्तर करवा कौन ना भारतर राजनैतिक मानचित्र पुनर्गठन से विषय आम प्रश्न उत्तर करवा। तो प्रथम प्रश्न आम रही देखिपे प्रथम प्रश्न रही दिल्ली सुल्तान एवं मोगल मानक राजनैतिक रणनीति तुलना कर से मध्य कौन समानता एवं पार्थक्य अच्छी। दिल्ली सुल्तान आउ कौन मोगल मानक समानता और पार्थक्य से तुलना करने। दिल्ली सुल्तान और मोगल शासक मैंने भारत में शक्तिशाली साम्राज्य स्थापन करते। उभयंकर राजनैतिक रणनीतिर मुख्य उद्देश्य थिला साम्राज्य विस्तार, केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने एवं प्रशासनिक स्थिरता बजाय रखा। तथापि सेमानंक नीति रे किछि समानता और पार्थक्य देखा मिले। समानता कौन ना उभय केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसरण करुथिले। आउ गोटे समानता साम्राज्य विस्तार पर शक्तिशाली सेना व्यवहार करुथिले। आउ कर आदाय और प्रशासन पर संगठित अधिकारी नियुक्ति करुथिले। आईन श्रृंखला और राज्य सुरक्षा गुरुत्व देउथिले। एति सब तांको भितरे समानता। आ पार्थक्य कौन ना पार्थक्य थिला दिल्ली सुल्तानी माने इक्ता व्यवस्था गोटे व्यवस्था थिला इक्ता व्यवस्था अनुसरण करुथिले। जेउठारे मोगल माने मन सबदारी और जगीदारी व्यवस्था प्रचलन करथिले। सुल्तान मानक शासन में धर्मीय प्रभाव अधिक थिला, किंतु मोगल सम्राट अकबर धर्मीय सहिष्णुता और समन्वयर नीति अनुसरण करुथिले। मोगल प्रशासन सुल्तान मानक तुलन में अधिक सुसंगठित और स्थायी थिला। मोगल माने राजपूत मानक सह मित्रता और वैवाहिक संपर्क गढ़ी साम्राज्य को सुदृढ़ करथिले, जहाँ दिल्ली सुल्तान मानक मध्य कम देखा जाए। ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर प्रश्न कौन विजयनगर साम्राज्य, अहोम राज्य और कलिंग साम्राज्य भली राज्य अन्य मानक तुलन में कहीं दीर्घ समय धरी विजय को रक्षा करिपारिथिले। सेमानंक सफलतारे केउं भौगोलिक सामरिक एवं सामाजिक कारण जोग देइथिला। कौन कौन यार उत्तर देखिए 2 नंबर उत्तर हम विजयनगर साम्राज्य एवं अहोम राज्य एवं कलिंग भली राज्य अन्य राज्य मानक तुलन में दीर्घ समय पर्यंत निज विजय और शक्ति को रक्षा करिपारिथिले। यार प्रमुख कारण गुड़िक कौन ना यार प्रमुख कारण गुड़िक है शक्तिशाली शासक योग्य और दूरदर्शी राजा माने साम्राज्य को सुदृढ़ करते गोटे कारण। द्वितीय कारण हूँ सुसंगठित सेना, तांकर सेना बहुत शक्तिशाली थिला। शक्तिशाली पदाति आश्वरोही हाथी बाहिनी और दुर्ग व्यवस्था थिला। तापर तृतीय कौन ना उत्तम प्रशासन, कर व्यवस्था, प्रांतीय शासन और आईन श्रृंखला सुदृढ़ थिला। चतुर्थ कौन ना आर्थिक समृद्धि, कृषि वाणिज्य समुद्र व्यवसाय द्वारा प्रचुर राजस्व मिलुथिला। से पंचम कौन ना भौगोलिक सुविधा, पहाड़ नदी और समुद्र प्राकृतिक सुरक्षा देउथिले। आउ कौन गोटे थिला ना जन समर्थन, प्रजांक सहयोग और निष्ठा शासक माननकु शक्तिशाली करिथिला। आउ गोटे कौन मेन कूटनीति, आवश्यक समय मित्रता संधि और रणनीति अवलंबन करी शत्रु को मुकाबला करुथिले। तो एतिक होची तार मेन पॉइंट। ठीक अच्छे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोटी को लाइक करो। तापर 3 नंबर देखिबा कल्पना करो जे तुमे अकबर किंबा कृष्णदेव राय दरबार रे जड़े विद्वान। कल्पना करो कही तुमे देखुथिबा राजनीति वाणिज्य और संस्कृति एवं समाज विषय रे वर्णना करी जड़े बंधु को निकट को चिट्ठी लेख। बंधु को निकट गोटे चिट्ठी लिखिब। ठीक अच्छे। तो यार उत्तर देखिबा आमे कौन अच्छी 3 नंबर रोची से चिठी लिखा कहला प्रिय बंधु राहुल शुभेच्छा नेब, आशा करुच्ची तुमे भलरे थिबो। मु संप्रति सम्राट अकबर समय राजनीति वाणिज्य और सांस्कृतिक जीवन विषय जानवा सुजोग पाइली। सही अनुभूति तुम सह बांटुछि। अकबर शासन काल में मोगल साम्राज्य बहुत सुदृढ़ थिला। से राजपूत मानक सह मित्रता स्थापन करी एवं मनसर सबदारी प्रथा प्रचलन करी प्रशासन को शक्तिशाली करथिले। तांको शासन में प्रजा माने शांति और सुरक्षा पाउथिले। वाणिज्य क्षेत्र में देश खूब समृद्ध थिला। कृषि वस्त्र मसला और हस्तशिल्पर व्यवसाय बहुत बढ़िया थिला। विदेशी व्यवसायी माने भारत सह वाणिज्य करथिले। भल रास्ता और बाजार व्यवस्था को आहुरी उन्नत करी थिला।
ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକବର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଇଲାହି ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବହୁତ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଏହିସବୁ ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୂଚନା ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଦେବୁ। ଏଠି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଏଠି ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗଲା କେତେ? ଏବେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଜେତା ଅକବର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କିପରି ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହୋଇଗଲେ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅକବର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କୁଲ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥ କର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧର୍ମଭେଦ ନ କରି ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ, ସାଧୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯଦି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଳିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କଳ୍ପନା କର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1936ରୁ 1946 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ବିଠଳ ମନ୍ଦିର, ହମ୍ପିର ରଥ, ବିଶାଳ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା। ତାପରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର।